नमस्ते, मैं हूँ राहुल शर्मा। अपने लेख सेवा में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई कविताएं प्रस्तुत करता रहूँगा और आप लोगों को मनोरंजन एवं ज्ञान से भरता रहूँगा। तो आज की जो हमारी कविता का विषय है वह है शरद ऋतु पर कविता। यदि आपको यह कविता और यह बातें अच्छी लगें तो इस कविता को और अपने लेख सेवा को ज़रूर से समर्थन करें। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। कुल मिलाकर हैं 6 ऋतुएँ, इनमें से ये एक मौसम, इसको जाड़ा भी कहते हैं। इसमें तापमान रहता बहुत ही कम। यह होता है साल का सबसे ठंडा चरण। शीतल होता है इसमें सारा वातावरण। जब दिन में ही हर तरफ धुंध रहे छाई तो समझ लीजिए सर्दी आई, सर्दी आई। तो हमारी जो ऋतुएं होती हैं वो 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु और ये शरद ऋतु। इसमें तापमान बहुत ही ठंडा रहता है। इसमें यह साल का सबसे ठंडा चरण होता है। इसमें जो सारा वातावरण है वो पूरा शीतल होता है। जब दिन में ही हमें धुंध छाई दिखती है तो हमें क्या मौसम, हमें सर्दी का एहसास होने लगता है। धीरे धीरे सर्दी पड़ने लगती है। हमें क्या समझ जाना चाहिए कि सर्दी का मौसम आ गया। तो चलिए चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। इसका समय लगभग 4 माह तक चलता है। ये आए नवंबर में, जाए जब फरवरी निकलता है। नवंबर और फरवरी में इसका सामान्य प्रभाव होता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में इसका मुख्य पड़ाव होता है। जब शाम सवेरे ओस की बूंदें जाए गिरती पाई तो समझ लीजिए सर्दी आई, सर्दी आई। यह ऋतु जो है वो लगभग 4 माह तक चलता है। इसका प्रभाव नवंबर और फरवरी में कुछ खास नहीं होता, पर दिसंबर और जनवरी में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। जब हमें ओस की बूंदें हर तरफ छाई मिलती है तो हमें सर्दी का एहसास धीरे धीरे होने लगता है। हमें सर्दी लगने लगती है, बदन कांपने लगता है। तो हमें क्या समझ जाना चाहिए कि सर्दी आ गई। तो चलते हैं तीसरे अनुच्छेद में। दिन हो जाते हैं छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। घरों से निकलना हो जाता है मुश्किल, ऐसी हालातें खड़ी हो जाती हैं। सूरज का भी ताप कुछ खास नहीं होता है। धूप में भी तुरंत गर्मी का एहसास नहीं होता है। हवाएं भी अपनी साथ बर्फबारी रहती हैं लाई तो समझ लीजिए सर्दी आई, सर्दी आई। सर्दियों के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसी हालातें खड़ी हो जाती हैं कि हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और सूरज का ताप भी कुछ काम नहीं करता। धूप में कितना भी खड़े रहो जल्दी गर्मी नहीं आती है शरीर में। हवाएं भी अपने साथ बर्फबारी लाती हैं। हमें इतनी ठंडी लगती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं। हमें क्या समझ जाना चाहिए कि सर्दी पड़ने लगी है। तो चलिए चलते हैं चौथे अनुच्छेद में। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपचारण करते हैं। कानों में मफलर, हाथों में दस्ताने, पैरों में जूते और बदन पर गर्म कपड़े धारण करते हैं। जगह जगह पर लोग आग जलाते हैं, इकट्ठे बैठकर गर्मी पाते हैं। इसमें गर्म चीजें पी जाती हैं और जाती हैं खाई तो समझ लीजिए सर्दी आई, सर्दी आई। इससे बचाव के लिए लोग पूरी तरह समझ लीजिए आप पैक होके रहते हैं। हाथ पैर पूरा बदन बिल्कुल पैक करके रखते हैं समझ लीजिए। और जगह जगह पर आग भी जलाते हैं और इकट्ठे बैठ जाएंगे, बस दुनिया भर की बातें शुरू कर देते हैं। और इसमें जो है सभी गर्म चीज़ें खाते हैं और पीते हैं। खाना भी चाहिए, गर्म चीज़ें खाइए और पिए सर्दी के मौसम में। जब हमें गर्म चीज़ें अच्छी लगें तो हमें क्या समझ जाना चाहिए कि सर्दी का मौसम आ गया। अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।